वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अच्छा, ये बात वाज़ेह है कि अल्लामा इकबाल मजहबी शख्सियत थे, ये भी तो बड़ी बहस चलती है ना। आप कहती हैं सेकुलर थे, मैं समझती और आप कहते हैं मजहबी थे। उनके जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप उनके तय नहीं हो सकता 64 सालों में। मैं वही बात कहती हूँ डॉक्टर साहब, बात इससे भाई उन्होंने जो कहा आप उसे आज के हालात देखें, जमाना हाल में आ जाए। जमाना लोगों का इशू क्या कहा कि इंसाफ 10 साल के साल में मिलता लोगों को। मैं इससे बिल्कुल बात से एग्री करती हूँ कि जो इस वक्त हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल जो है मुसीदा है, उनको बिल्कुल रिफॉर्म करने की जरूरत है। पूछते हैं ना, अच्छा, वो रिफॉर्म उस तरह से ही हो सकते हैं कि उसकी बात नहीं है। वो रिफॉर्म किस तरह से होंगे कि जब अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर से आएगी। वो अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? वो अकाउंटेबिलिटी उस वक्त नहीं, वही बात है ना कि चोर चोर को पकड़ेगा। ये जो सिलसिला है कि जब तक पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर आवाम की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, जब तक लोग वोट जो है नहीं, ये नहीं है जमहूरियत, ये एक फॉर्मल डेमोक्रेसी जरूर है मगर ये एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी नहीं है। कल जब आपका मजदूर तबका मुत्तहिद होगा, अपनी क़यादत को आगे लाएगा, जब पाकिस्तान की औरत आगे आएगी, जब पाकिस्तान की मजहबी अकलियतें जो है वो अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे, जब पाकिस्तान के पसमानदा तबकात अपनी क़यादत खुद करेंगे, फिर हम निजाम में तब्दीली आएगी। रोमानवी खुराफात है जो इस मुल्क में कभी नहीं होने वाली, जिस तरीके से इस निजाम के जरिए मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लोग लेकर आए ना। देखिए, ये पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम जनरेशन वॉर। यूगोस्लाविया को तोड़कर इन्होंने छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। यूगोस्लाविया एक मुल्क था ना, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत थी। अब ये पूरा फोकस इनका पाकिस्तान पर है, और जिस किस्म का पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ करप्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, एक तरफ फाइनेंशियल केओस और क्राइसिस है। IMF, वर्ल्ड बैंक इसकी फाइनेंसेस को चला रहे हैं, इसकी सियासत को अमेरिकन एम्बेसडर चला रही है। ये इस मुल्क का हाल हो चुका है, और अवामुन नास का हाल ये है कि अदालती निजाम कोलैप्स कर चुका है और किसी की जान माल इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। और लोग कह रहे हैं इसी सिस्टम को चलने दिया जाए। जब तक करेंगे उस वक्त तक मरीज नाउजुबिल्लाह इस पाकिस्तान को यूगोस्लाविया की बुनियाद पर ये तकसीम करने की बात कर रहे हैं। वी गॉट टू कम टू द रियलिटी, कम टू द ब्रास टैक्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा प्रॉब्लम क्या है। देखो, इशू ये है, दुनिया में मुख्तलिफ तरह की डेमोक्रेसीज हैं। ईरान में भी आज तक दुनिया में जो मर्जी को ईरान से इख्तलाफ करे, ये नहीं कहता कि ईरान में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी है। पूरा मुल्क इलेक्शन में हिस्सा लेता है। लेकिन उन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है कि वहां पे ना CIA इन्फिल्ट्रेट कर सकती है, ना वो अमेरिकन सफीर के पास भागे जाते हैं, ना उनमें चोर और करप्ट लोग ऊपर आते हैं, उसके अंदर क्योस और अनार्की फैलती है, ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन है वहां पर कि जो मुल्क को बेड़ा गर्क कर ले, जो जाके भीख मांगे लिटरली पैरों में अमेरिकन सफीर के मुझे आजम बना दे। यानी वहां पे क्यों नहीं है? ईरान भी तो कोई डेमोक्रेटिक मॉडल हो सकता है ना। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या है? ईरान की डेमोक्रेसी में सियासी जमातें नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एथनिक लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइन पे, फिरका वाराना बुनियाद पर, मजहबी बुनियादों पर तकसीम हुई हैं। ईरान में सियासी जमातें खत्म कर दी उन्होंने। वो क्या करते हैं? उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मॉडल अडॉप्ट किया है। उससे बड़ा डेमोक्रेटिक मॉडल कायनात में नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ही पूरी इस्लामिक 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत, जिस खिलाफत जिस पर आप हुकूमत करते हैं, उसमें से 6 फाइनेस्ट अफराद, आला तरीन अफराद सेलेक्ट किए, उनको कौम के आगे रखा और कौम से कहा जिसको चाहो तुम खलीफा बना लो। अब कोई 7वां नहीं आ सकता उसमें। और वो 6 इतने इंपैकेबल कैरेक्टर, वन मैन वन वोट नहीं है। देखिए, आप वन मैन वन वोट करें, लेकिन लोगों को लिमिट कर दें चॉइस में कि तुम 7वां आदमी नहीं ला सकते हो। द मैन यू कैन ब्रिंग। वन मैन वन वोट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर। नहीं, यानी एक आलिम दीन का और एक बिल्कुल अनपढ़ और बेकिरदार का एक वोट है। देखिए, अगर हम खिलाफत राशिदा के दौर में होते ना, तो उस वक्त तो हम ये यकीन बात कहते कि बदरी साहबा का रतबा और है, अशरा मुबशरा का मतरबा और, बैतुर रिजवान वालों का और है। लेकिन हम उस माशरे में रहते नहीं है। इस जदीद माशरे के जो खुराफात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको एडजस्ट करते हुए हम तगय्युर की बात कही ना, इकबाल भी इसी बात की इज्तिहाद और तगय्युर की बात करते हैं। तो हम अपने उस पॉलिटिकल मॉडल को एडॉप्ट और रिफॉर्म कर सकते हैं अपने कुरानिक प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए। ये खिलाफत है, ये खिलाफत राशिदा मॉडल होगा। राशिदा नहीं होगी, उसका मॉडल। खिलाफत राशिदा मॉडल पाकिस्तान में, मॉडल की हम बात कर रहे हैं। 73 का आइन और ये सारी चीजें। देखिए, 73 के आइन के अंदर ये गुंजाइश है। 73 के आइन के अंदर शुरू में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपने नहीं बनाई है, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाई है, लियाकत अली खान ने बनाई है, करारदादी मकासद जो। और फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 और 64 जो इसमें एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। जी ये बात, अब मुझे इजाजत दें, थोड़ा वक्त भी देंगे और काटेंगे नहीं बात को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में कहीं भी मजहब की बुनियाद पे रियासत का निज़ाम नहीं चलाया जा सकता और ना
चाहिए। रियासत जो है उसका कोई मजहब नहीं होना चाहिए। रियासत जो है उसको तमाम मज़ाहिब, क्योंकि किसी भी रियासत के अंदर हम जो हैं आज पाकिस्तान में हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस घरानों में पैदा हुए हैं, वो क्रिश्चियन हैं। देखिए ज़्यादातर अगर आप दुनिया में देखें तो लोग जो है उनका जो मजहब होता है वो बॉर्न, उसको वो ये नहीं होता कि वो उन्होंने एक्वायर किया होता है। वो अगर आप मुसलमान घराने पे पैदा हुए, आप मुसलमान हैं। आप खुद अपने जवाब दें कि अगर आप किसी और मजहब के अंदर पैदा होते हैं तो आप बहुत कम दुनिया में हम ये देखते हैं कि जो लोग एक मजहब में पैदा होते हैं वो दूसरे मजहब की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, वो अपने ही मजहब को दुरुस्त मानते हैं, उसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी के मुताबिक जीना चाहते हैं। मैं कहती हूँ रियासत का कोई मजहब, रियासत को सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि वो लादीनियत की बात नहीं हम करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ये एक फसाद फैलाया गया है इस पूरे तसव्वुर के खिलाफ कि जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो लदीनियत की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि तमाम मज़ाहिब एक खत्ते में रहने वाले लोगों के जिस भी मजहब के साथ उनका ताल्लुक हो, उनको मजहबी आजादियां हो, उनकी इबादत गाहों की रिस्पेक्ट हो। नहीं, मेरी एक बात मुकम्मल होने दे। जब हम मजहब की बात, दुनिया में मजहब का हमेशा सियासी इस्तेमाल हुआ है और मैं समझती हूँ कि मजहब की शक्लें बिगाड़ी, जहां भी मजहब की शक्ल बिगड़ी है, जहां आपने मजहब को सियासत में लाने की कोशिश की है, वहां मजहब की शक्ल बिगड़ गई। आप ईरान की बात करते हैं, आपके लिए शायद ईरान का मिसाल बड़ी अच्छी होगी क्योंकि आप एक मर्द हैं। आप ईरान की औरतों से पूछें, आप हमसे पूछें कि हमें ईरान के मॉडल से कितना बड़ा खौफ आता है कि जब ईरान के मॉडल के अंदर कि पहले, अब ईरान की हुकूमत भी मजबूर हुई, उन्होंने औरतों को अब इजाजत दी, लेकिन शुरू का जो फेज देखें कि जब औरतों के जो थे माथों पे पिन्ने लगा लगा के उनके हिजाबों को वो दुरुस्त करने की कोशिश की गई और पूरी उनको एक मतलब जो एक और उनका जो राइट था, मतलब अपनी माशी खुद मुख्तियारी का जो हक, मैं जो समझती हूँ जो हर इंसान का बुनियादी हक है, किसी को यह हक नहीं है कि मेरी सर्वाइवल, मेरी कफालत का हक मैं किसी और को दे दूं, कल को मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले, खुदा ना खास्ता मर जाए, अपाहज हो जाए, मुझे मेरी कफालत कौन करेगा? ठीक है, ईरान का मॉडल नहीं, मैं ये समझती हूँ कि ईरान ने रिफॉर्म किया है। रिफॉर्म अपने मॉडल को बेहतर कर लिया, नहीं उसको अपने जो उनका है, मैं समझती हूँ अभी भी वो जो आजाद एक होनी चाहिए जमहूरियत के अंदर, जमहूरी, मैं इसको एक जमहूरी मॉडल नहीं समझती हूँ, मगर ये जरूर है कि ईरान का मॉडल है। इन्होंने तो मैं तो किसी मुल्क को देखिए पेश कर दिए, इन्होंने कहा कि जी हजरत, ये मुझे बताएं वो कहाँ था। देखिए ये मॉडल जिनकी ये बात कर रहे हैं हजरत उमर फारूक के जमाने में, मैं समझती हूँ बेस्ट जो चीजें रही हैं, लेकिन आप देखें खुलफाए राशिदीन का दौर देखें, हमारे अपने देखें सून आफ्टर हजूर पाक की वफात के बाद जो हालात हुए, जो हमारे चारों खुलफा शहीद हुए, जो सिलसिले नहीं शहीद हुए जी, लेट्स करेक्ट। अच्छा, आप मुझे करेक्ट करें, 3 बहरहाल उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि जो मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत वो है, तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, लड़ाई है। तो हम ये मैं बात करना चाहती हूँ कि एक आइडियल जो जिस सोसाइटी, आपके सामने मॉडल कौन है इस वक्त? नहीं, आप कोई मॉडल तो रखे ना कि हम उसको, इन्होंने एक पेश कर दिया, आपके सामने क्या है? डॉक्टर साहब, मॉडल तो इस वक्त दुनिया में मैं डेमोक्रेसी का कह रही हूं, लेकिन डेमोक्रेसी ये ठीक है, डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे मॉडल है ना। देयर आर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, हम पार्टिसिपेटरी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एक बात देखिए, दुनिया में इस वक्त, उस दिन बड़ा एक अजीब गरीब सेमिनार में गए तो वहां पे एक साहब जो थे सो कॉल्ड एनालिस्ट, बड़े जोर शोर से डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे और कहने लगे साहब डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और देखें डेमोक्रेसी होगी तो हम उस तरह तरक्की करेंगे जैसे चीन ने तरक्की की है। एक तरफ इकोनॉमिक मॉडल चीन का देखना चाहते हैं, चीन के अंदर ना डेमोक्रेसी है, चीन में ना पॉलिटिकल पार्टीज है, ना डेसेंट है, ना पॉलिटिकल ओपिनियन, पूरी दुनिया चीन को मॉडल बना रही है। इसका मतलब है डेमोक्रेसी के अलावा भी अगर इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, सोशलिज्म की कोई बात ही, तो चीन के पास भी बहुत अच्छा मॉडल है और अब अमेरिका कोलैप्स हो चुका है चीन के आगे, और वहां डेमोक्रेसी नहीं है उनके पास। दैट मीन्स कि दुनिया में देखिए ये मगरबी कॉन्सेप्ट जो है ना, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, औरतों की आजादी, आजादी निस्वां, ये सारे वो गुलामाना तस्वुरात हैं जो 20वीं सदी में मगरब से इंपोर्ट हुए थे हमारे पास, जब कॉलोनियल पीरियड में आजादी निस्वां समेत। अच्छा, एक वक्फे के बाद, आगे एक वक्फे के बाद इस पे मैं जरूर बात करूंगा कि आजादी निस्वां ये बात वैसे चलती है। एक तो देखिए ना, एक तो बात तो बिल्कुल इस्लाम ने भी बड़ी आजादी दी है, सब कुछ किया है, लेकिन वो आजादी निस्वां के हवाले से ये लोगों में शक रहता है कि ये कुछ बाहर का चक्कर है, ये कुछ चक्कर वक्कर है, ये एनजीओ की गड़बड़ घोटाला एक आम तासुर है।